नमस्कार दोस्तों, बोधि धर्मन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं शुभम भारती आप सभी से कहना चाहता हूं, जैसे कि यूपी पुलिस के जो डीवीपीएसटी है उसकी डेट आ गई है। 26 तारीख से डीवीपीएसटी स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट कम है। देखो, मैं सभी को बुलाना चाहता था कि बहुत बंदे आ जाएं कि आने के बाद मैं उनका ट्रीटमेंट कर दूंगा, लेकिन इतने बंदे आ रहे हैं मैं सभी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ वही बंदा है जिनकी 167 हाइट है। 67 से कम वाला बंदा मेरे पास में आके मुझे परेशान ना करे। बहुत बंदे हैं जो 67 से कम वाले आते हैं, और ना ही कोई ज़्यादा वाला बंदा आके मुझे परेशान करे। बहुत बंदे एक 72 73 हाइट के बंदे आ रहे हैं जो आने के बाद में यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट करो। अब ये देखो कि फिलहाल जिस चीज़ की ज़रूरत है, फिलहाल एक 67 वाले की ज़रूरत है, कि अगर एक 67 वाला बंदा आएगा तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उसके लिए ज़्यादा बढ़िया है। अभी मैं कल की बात बताऊं तो बहुत सारे बंदे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ के थे, एक्यूरेट मुझे ये नहीं पता, कि मेरा छोटा सा ही क्लिनिक है, उसके बीच में कि बंदे उसी के अंदर आ जाते हैं। 8 साल से जैसा भी मेरा सेटअप चल रहा है। बंदे 5 बंदे ऐसे थे जिन्होंने मास्क पहन रखा था। मास्क पहनने के बाद में यहाँ पे आके उई उई की आवाज़ कर रहे हैं। बताओ, ये उई उई की आवाज़ क्या होती है? बार बार कर रहे हैं। यहाँ पे घर भी है, मेरा भी घर है, पड़ोसियों का भी घर है, औरों का भी है। घर में ही क्लिनिक है, यहाँ पे आके तुम कि बदतमीजी कर रहे हो। अपने जिस भी पर्टिकुलर जगह से तुम आ रहे हो वहाँ का परिचय दे रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि तुम ऐसे कर रहे हो। अब यहाँ पे आने के बाद में वही वही कर रहे हो। तुम्हारी वजह से और बंदों का भी जो है मैं ट्रीटमेंट ना कर पाऊँ, क्या फायदा। अभी एक लड़का मेरे ये बोल रहा है कि भैया मेरी हाइट एक 65.5 BSF ट्रेडमैन में नापी। ठीक है भाई, नापी होगी, मुझे क्या। मेरी तरफ से कितने भी हाइट नापे। फिलहाल एक 67 वाले हैं, एक 67 वालों के लिए मैं एक लास्ट तक ऑप्शन दे दिया कि तुम आओ, आने के बाद में ट्रीटमेंट कराओ। ट्रीटमेंट कराने के बाद में तुम ट्रीटमेंट ऐसे मत कराओ, मेरे यहाँ पे मेजरमेंट ही मत कराओ। आओ, निशान लगाओ, 1 सेंटीमीटर हाइट लो, चले जाओ। लेकिन एक बंदा ये बोल रहा है कि भैया फिलहाल तो करी नहीं 1 सेंटीमीटर वाली। 1 सेंटीमीटर वाली कब करेंगे? जब जरूरत होगी तभी तो करेंगे। फिलहाल तुम परमानेंट वाली कराओ, जब तुम्हें जरूरत है तब तुम 1 सेंटीमीटर वाली कराओ। अब पता चला है 1 सेंटीमीटर वाली तुम अब करा के ले जाओ, फिर बाद में क्या करोगे? कुछ बैकअप प्लान बाद के भी होते हैं जो कि बैकअप में दिए जाते हैं। अब सब चीज तुम अभी ले लोगे तो बाद में क्या लोगे? कुछ बैकअप प्लान भी रखना होता है। ऐसे थोड़ी ना है कि सब चीज तुम्हें अभी पर दे दे, अब बाद में टाइम के टाइम पे हम क्या करेंगे। अभी बहुत सारे बंदे हैं, नए नए सवाल, नए नए, कहाँ तक इतने सवालों के जवाब दूं। बस देखो, मेरा फिक्स है 1 सेंटीमीटर का। अगर तुम्हें 1 सेंटीमीटर की जरूरत है तो आ जाओ, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा की जरूरत है तो भाई फिलहाल मत आओ। जब तक डीवीपीएसटी यूपी की चल रही है तब तक 1 परमानेंट इलाज वाले ना आए। जब तक कि डीवीपीएसटी की डेट है, मेरी पर्सनल गुजारिश है कि तब तक जो कि फालतू के बंदे हैं वो ना आए। जो यूपी के डीवीपीएसटी वाले हैं सिर्फ वही बंदे आए, और उसमें भी सिर्फ वही बंदे आए जिनके 67 सेंटीमीटर हाइट है। एक 66 वाले आने के बाद में सर हो जाएगा या नहीं होगा, कहाँ से है कहाँ से नहीं। भाई अपनी हाइट तुम पुलिस लाइन में कंफर्म करा के आओ, कहीं भी कंफर्म करा के आओ। कंफर्म कराने के बाद में मेरे यहाँ पे कंफर्म करा लो, जितने भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ पे कंफर्म कराओ या मत कराओ, तुम एक से आओ, 1 सेंटीमीटर का निशान लगाओ, ले जाओ। निशान लगाने के बाद में अपने साथ में एक बंदा लाओ, लाने के बाद में उसका निशान लगाओ, 1 सेंटीमीटर कवर कर लो। लेकिन ये कवर कब करोगे? अब थोड़ी ना करोगे, जब डीवीपीएसटी का टाइम आएगा तभी तो करोगे, या अभी करोगे? अगर तुम्हें अभी करनी है तो आओ, अभी करा के ले जाओ। लेकिन अभी कराने के लिए फिर डीवीपीएसटी तक क्या करोगे? जब डीवीपीएसटी का टाइम आए तब आओ, हाइट का ट्रीटमेंट कराओ, चले जाओ। बहुत बंदे ऐसे हैं कि जिनकी कि चेस्ट में दिक्कत है। भाई चेस्ट में दिक्कत है तो अपनी जिम वगैरह ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, या कहीं पे कोई सप्लीमेंट वगैरह ले लो अपना, क्योंकि डीवीपीएसटी के टाइम जो है बहुत नज़दीक आ लिया। अपनी जो है जितना भी कार्य है प्रगति में रखो। बहुत बंदे हैं जिनके 15-15 20 दिन पहले मैसेज आ गए, वे बोल रहे कि भैया हम आ जाएं, यहाँ जाएं। तो डेली के डेली मैं तुम्हारे इतने सवालों के जवाब कहाँ से दूँ? अगर मैं इतने सवालों के जवाब तुम्हारे देने लगा तो मेरी तो ये मान के चलो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ना तो मेरे पास में कोई टीम है जो कि तुम्हें कंट्रोल कर ले। मैं अकेला बंदा हूँ, अकेला बंदे के बस की इतना कंट्रोल करना नहीं है। मैं तो बिजनौर वाले बंदों से बहुत खुश था। मेरे पास में, मैं पर्सनली बताऊं तो मैं ना तो अपना ज़्यादा कहीं पे कि प्रमोशन करता, ना कुछ करता। मेरा तो सिर्फ सीधा सा फंडा है, मैं 3 जिलों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक बिजनौर, एक अमरोहा,
एक मुरादाबाद। इन 3 जिलों में मेरे यहाँ से इतने बंदे लगे हुए हैं, अपना सेटअप इनसे इतना बढ़िया है कि मुझे इन 3 जिले के बंदे कोई भी आ जाओ, मुझे रेफरेंस देने की जरूरत नहीं कि हाँ हाइट बढ़ेगी या ना बढ़े। आए, ट्रीटमेंट कराया, चुपचाप चले गए। ये 3 जिले के बंदे मुझे सबसे बढ़िया लगते हैं, क्योंकि 8 साल हो गए मुझे, 8 साल से यही 3 जिले के बंदे मेरे पास में आ रहे हैं, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद। और इन 3 जिलों में जितना मेरा रिजल्ट है शायद इतना किसी का ना हो। और नॉर्मली जितने मेरे यहाँ से बंदे लग गए, अगर राउंड फिगर बात बताऊँ तो 1100-1200 बंदे के यहाँ से, मतलब कि बिजनौर, मुरादाबाद और जो ये है तुम्हारा अमरोहा है, इन 3 जिलों के बंदे इतने लग चुके हैं। नॉर्मली मैं इनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा मतलब कि ये मान के चलो परमानेंट काम ऐसे ही चलता है। बाकी जो ये फ़िलहाल अभी एक मैंने ये सोचा था कि यूट्यूब पे एक हल्की सी, मतलब जो बाहर का बंदा है जो 167 वाला है, उनके लिए एक पहल करी जा, ताकि उन्हें भी कुछ योगदान मिल जाए। लेकिन उन्होंने, हद होती है जिस तरीके से मतलब कमेंट मारते हैं। कमेंट की तो छोड़ो, कोई बात नहीं, यहाँ पे आने के बाद में मैं अकेला बंदा हूँ यहाँ पे करने वाला। कम से कम थोड़ा ये तो देखो कि कहाँ घर पे है या कैसे ना। आने के बाद में अगर भीड़ आ रही है तो थोड़ा सब्र करो। मास्क लगा के आ रहे हैं, मास्क लगाने के आओ, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उई हुई तो मत करो। ये उई हुई पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं यार। ये मतलब स्कूल टाइम वाली हरकत है, ये हरकत अच्छी थोड़ी ना है। अभी एक लड़का ये बोल रहा है कि मतलब मेरी एक 65.5 हाइट थी, बीएसएफ ट्रेडमैन में हाइट नापी है तुमने, जो है एक 63 हाइट नाप दी। भाई मैं 65 वालों को तो फिलहाल बुला ही नहीं रहा, जो भी है। और जितने बंदे आ रहे हैं सभी 167 वाले बंदे आ रहे हैं, सब अपनी नपवा के आ रहे हैं। जब उनकी पूरी आ रही है तो भाई तेरी कैसे घट गई। मेरे यहाँ पे जितनी आ रही है मैं तो इस मेजरमेंट से नापता हूँ। मेरे यहाँ पे नॉर्मली एक फित्ता है जो मैं बाहर रखता हूँ, उस फित्ते से हाइट नापता हूँ। अगर किसी को डाउट है, देखो मैं सबके तो डाउट क्लियर नहीं कर सकता, कोई भी बंदा है किसी को डाउट पड़ रहा है तो मेरे पास में दूसरा फित्ता भी है। अगर उसे उस पर भी डाउट पड़ रहा है मेरे पास में तीसरा फित्ता भी है। 3 फित्ते मेरे पास में मौके पे हैं, लेकिन मैं सभी का ट्रीटमेंट एक ही फित्ते से करता हूँ। एक फित्ते से ट्रीटमेंट करा, ट्रीटमेंट करने के बाद में फ्री कर दिया। अगर तुम्हें डाउट क्लियर करना है तो यहाँ पे करो ना, आगे का ज्ञान मत दो। ज्ञान देने वाले बहुत हैं। बहुत बंदे ये कह रहे हैं कि भाई बढ़ जाएगी या ना बढ़े, तो देखो सीधा सा फंडा है, अगर 1 सेंटीमीटर है तो मेरे पास में आ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ना तो मैं तो तुम्हें पर्सनली रिकमेंड उनसे करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ से 3 महीने में 2 से 2.5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है। तो मेरे पास में 3 महीने आए, हाइट बढ़ी 2 से 2.5 सेंटीमीटर। जो दूसरा बंदा है H1 ग्रोथ हो गया, हाइट भी होगी, वे बोल रहे हैं कि 1 महीने में 3 इंच हाइट दे देंगे। तो भाई मैं पर्सनली तुमसे मतलब हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि तुम्हें अगर मतलब कि टाइम कम बच रहा है, अगर ज़्यादा से 3 इंच में 7.5 सेंटीमीटर होते हैं, अगर आपको इतनी हाइट लेनी है तो आप नेचुरली कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास में तो सिर्फ उनके लिए ज़रूरत है जिन्हें 3 महीने में 2 से 2.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, या किसी की इमरजेंसी में हाइट चाहिए, 1 सेंटीमीटर हाइट की उसे जरूरत पड़ रही है और इमरजेंसी में उसे हाइट चाहिए, वो मेरे पास में आ सकता है। उनके लिए बोधि धर्मन हेल्थ केयर बहुत बढ़िया है, जो कि सदरपुर के अंदर है। सदरपुर मेरठ जिले के अंदर पड़ता है। और ये जो सदरपुर है ना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ तीनों जगह से इक्वल है। मेरठ से 38 किलोमीटर है, बिजनौर से 36 किलोमीटर है, और जो तुम्हारा मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर से 40 किलोमीटर है। तीनों जगह से इक्वल पड़ता है। आप कोई सी भी साइड से आ जाओ, टाइम बराबर ही लगना है। जिसके नज़दीक में जौन सा रेलवे स्टेशन, वो उसी स्टेशन की साइड से आ सकता है। बहुत बंदे मतलब एक मन में डाउट होता है, मैं सारे डाउट तुम्हें यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता, मतलब फ़ोन पे क्लियर नहीं कर सकता। कॉल पे तो बस इतना है कि एड्रेस ले लिया, एड्रेस लेने के बाद में आ जाओ। बहुत बंदे कि भैया ऑनलाइन भेज दो, ऑनलाइन भेज दो। भाई अगर तुम्हें ऑनलाइन लेना है ना तो ऑनलाइन बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन ही प्रोडक्ट लेना है, HGH का ले लो, तुम्हारा H1 ग्रोथ ले लो, हाइट वेडा ले लो, बहुत हाइट अप ले लो, स्पीड हाइट ले लो, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप वहां से खरीद सकते हो। कोई भी आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट नहीं है, होगा। अगर वो कोई कंपनी बना रही है तो शायद उसका रिजल्ट हो, लेकिन मेरा जितना रिजल्ट है, मैं परफेक्टली कह रहा हूँ, मैं 3 महीने में 2 से 2.5 सेंटीमीटर का रिजल्ट है तो है। और जो मेरा ऑन द स्पॉट वाला ट्रीटमेंट है, उसका 1 सेंटीमीटर का रिजल्ट है मेरा। 1 सेंटीमीटर निशान लगा के कैसे ले लो, अपने साथ में एक बंदा ले आओ, निशान लगाओ, चले जाओ। ट्रीटमेंट फिक्स है उसका 1 सेंटीमीटर का।
अब बहुत सारे बंदे हैं जो मतलब काफ़ी दूर से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आ रहे हैं। देखो मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ कि जो बंदे दूर से आ रहे हैं, परेशानी है, सभी को परेशानी है, सर्दी है, इतनी सर्दी में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब इतनी सर्दी में आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आने के बाद में व्यवस्था खुद बनाएं, क्योंकि मैं इतने बंदे नहीं लगा सकता अपनी साइड से। अगर मैंने अपनी साइड से कोई बंदा लगा दिया, फिर आप मुझे बोलोगे भैया मेरा रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा? बंदा दूर से आ रहा है। मैं खुद मतलब पर्सनली ये मान के चलो सुबह से शाम तक मतलब बंदों को देखता हूँ, देखने के बाद में तुम हालत ऐसी करते हो तो यार क्या है, मतलब कि तुम्हें छोटे बालक थोड़ी ना हो क्लास के कि मतलब आने के बाद में यहाँ पे हल्ला काट रहे हो। आओ नॉर्मली ट्रीटमेंट कराओ, चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, एक बंदा ये बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब कि नॉर्मली 70-20 रुपये फीस बताते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में ये बोलते हैं कि ये सिरप लेना पड़ेगा। तो भाई सुनो, ना तो मैं कोई सिरप किसी को देता, जो बंदे मेरे यहाँ पे पहले आए हैं 3 महीने उनसे पूछ लेना, और ना ही मैं उनसे कहता। जो अपने आप ही ये बोलते हैं कि भैया कुछ एक्स्ट्रा दे दो, उनके लिए वो सिरप की व्यवस्था है। नहीं तो मेरे यहाँ तो मतलब नॉर्मली 70 रुपये का ट्रीटमेंट कराओ, 12 सप्ताह हो, 12 सप्ताह में 840 रुपये दोगे। मैं तो 840 रुपये में ही खुश हूँ। नॉर्मली जो ट्रीटमेंट है 2 से 2.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। अगर तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो तो वो तुम्हारी वो है। मैं अपनी साइड से पर्सनली किसी को नहीं बोलता कि लो। जब बंदा बोल रहा है कि भैया मुझे भी दो, तो मैं कहाँ से दूँ? मना थोड़ी ना करूँ, जबरदस्ती करते हैं। मैं तो खुद मना करता हूँ कि रहने दो। जब बंदे खुद लेके जाते हैं तो मैं क्या करूँ? मेरा रिजल्ट सिरप लोगे तब भी इतना ही है, ना सिरप लोगे तब भी इतना ही है। मैंने आज तक सिरप को पर्सनली किसी को नहीं बोला कि ले लो। बहुत बंदे हैं जो मतलब कि अगर मुझे सिरप ही बेचना होगा तो मैं तुम्हें ऑनलाइन सिरप बेच दूंगा। ऑनलाइन में कुछ भी सेल कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम बहुत बंदे हैं कि ऑनलाइन ये प्रोडक्ट भैया हाइट का प्रोडक्ट ऑनलाइन भेज दो। अगर मुझे सिरप ही बेचना होगा तो मैं तुम्हें ऑनलाइन ना भेज दूंगा, फिर यहाँ पे क्यों बुलाऊंगा? अगर मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ तो इसके पीछे एक पर्टिकुलर वजह है। वजह यही है कि आपको रिजल्ट मिल जाए, बाकी और कोई वजह नहीं। आप यहाँ पे आने के बाद में कितने रुपए दे रहे हो? 100 रुपये दे रहे हो। अगर मैं सिरप चाहूँ तो 500 रुपये का तुम्हें सिरप बेच सकता हूँ। यहाँ पे आए तुम 70 रुपये दिए मुझे, 70 रुपये देने के बाद में, क्योंकि एक बार का ट्रीटमेंट में 70 रुपये का है। अगर मैं सिरप ही चाहूँ तो मैं 200 रुपये का सिरप, 180 रुपये का सिरप है, 180 रुपये का सिरप दे के 100 रुपये उसका कोरियर चार्ज लग जाएगा, 280 रुपये में तुम्हें वहीं भेज दूंगा। उसमें थोड़ी बहुत बचत भी होगी। तुम यहाँ पे आके परेशान हो रहे हो। मैं तुम्हें परेशान करने का कोई मेरा मोटिव नहीं है। अगर तुम्हें 1 सेंटीमीटर की जरूरत है तो देखो पर्सनली तुम्हें यहीं पे आना पड़ेगा। अगर 1 सेंटीमीटर की जरूरत नहीं है तो देखो आप कहीं भी चले जाओ। बहुत सारी फिजिकल एकेडमी है जो मतलब कि दावा करती हैं हम हाइट का ट्रीटमेंट कर देंगे। भाई कोई दिक्कत नहीं, करो। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं दावा करते हैं, उनसे करा लो। बहुत सारी संस्थाएं हैं, चक्कर में मत पड़ो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास में हो। जो बंदा 900 किलोमीटर है कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने 3 जिलों से खुश हूँ। मेरे पास में मेरठ के भी बंदे बहुत आते हैं, मैं उनसे बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ज़्यादा वो है कि हाँ मतलब हम इतनी दूर से परेशान हो रहे हैं, तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप मत आओ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस मैंने तो ये सोचा था कि देखो 167 वालों की हर बंदे की हाइट नहीं नपवा सकता मैं। हर बंदे की हाइट नहीं नपवा सकता 167 वाले की, क्योंकि मैं 167 वाले की 168 करके दे सकता हूँ। वहाँ पे नापना तो उनके हाथ में है कि वे कितना नाप रहे हैं कितना नहीं। मैंने 67 वाले की 68 कर दी। मान के चलो 100 बंदे हैं, 100 बंदों की मैंने 68 सेंटीमीटर हाइट करके दे दी। तो 167 वाले हैं तो सारे के सारे 100 के 100 अंडर हाइट। 100 में से 50 बंदे नप गए, 50 नहीं नपे, तो वहाँ तब भी बेनिफिट है। लेकिन जो मेरे पास ये मान के चलो 1 सेंटीमीटर में सभी की बढ़ा के देता हूँ। अगर 100 बंदे आए तो 80 बंदे नपवाने की क्षमता है। इतना रिजल्ट है मेरे ट्रीटमेंट का कि मतलब 100 में से 80 बंदे नप जाए, क्योंकि हर किसी को मैं नहीं नपवा सकता। और ना ही अपना कोई सेटअप है कि हम तुम्हें अंदर से नपवा देंगे। हम तो सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद में जो भी सेटअप है वो तुम्हारे सामने है, और जितना रिजल्ट है वो भी तुम्हारे सामने ही होगा। ये तो है नहीं कि हाँ कोई रिजल्ट ऐसा है। अभी एक दिन पहले की ही बात है, कल की ही बात है, वो भी शायद हाँ कल की ही बात है। बंदे यहाँ पे हाइट नापने के बाद में बाहर हाइट नाप के देख रहे हैं। अरे यार मैं तुम्हारे साथ में गलत थोड़ी ना करूंगा। एक काम करो, हाइट की ना आओ, निशान लगाओ, निशान से ट्रीटमेंट कराओ, 1 सेंटीमीटर ले लो। नहीं तो मेरे पास में ये मेजर एक अपना पर्सनल मेजर जो मैं अंदर ही बाहर ही रखता हूँ मेजरमेंट स्केल, वो है। अगर तुम्हें डाउट है उसमें मैंने हाइट नाप ली, हाइट नापने के बाद में बोल लो कि भैया मुझे डाउट लग रहा, ठीक है मैं अंदर से दूसरा फित्ता लाऊंगा। लाने के बाद में उस पर मेरे दोनों फित्तों कैलिब्रेशन करो, कैलिब्रेशन करने के बाद में उस पर चेक करो। अगर तुम अपना फित्ता ले रहे हो तो मेरे यहाँ पे डाउट करो ना, डाउट क्लियर करो। तुम दूसरे घर पे खड़े हो के हाइट नाप रहे यार, वे बाद में मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे बंदे आ रहे हैं ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे।
तो भाई किसी दूसरे के मकानों पे मत जाओ। तुम दूसरे के मकानों पे जाके जाकर निशान लगा रहे हो, ये कहाँ की अकलबंदी है। फिलहाल जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जिनकी हाइट एक 67.4, 67.5, 67.6, मतलब 67 की सीरीज की हाइट है, वो अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती उनसे नहीं है कि आए या ना आए, क्योंकि मैं DVPST जिस दिन से स्टार्ट होंगे उससे एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि हाइट अगर उनकी एक 67.8 या 67.9 या 68 पूरी पूरी है, तो उनकी एक ट्रिक ऐसी अपलोड कर दूंगा जो उनका काम हो जाए। हाँ, और उन बंदों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है जिन्हें मतलब कि वाइटनिंग डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। बहुत बंदे कह रहे हैं कि वाइटनिंग डिस्चार्ज क्या होता है, बहुत सारे लड़के होते हैं जिन्हें दांत की समस्या होती है, तो उनकी हाइट में 5 mm का मतलब कि सिंक हो जाती है। वे बंदे पर्सनली लबूब कबीर आता है एक, हमदर्द कंपनी का ले लो, राज जामिया रेडमीज का ले लो, कोई सी भी कंपनी का ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, उसे खान लगो, परफेक्ट रिजल्ट आएगा अगर 5 mm तक कम है तो, और उनके दांत की समस्या है। और उससे अलग बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो मतलब कि 5 mm वाली हैं, जिनकी 5 mm हाइट कम है। उन लड़कियों से मेरी पर्सनली ये रिक्वेस्ट है कि वो जैसे मतलब कि कोई बीम पे लटक रही है, बीम पे लटकने के बाद में नीचे 8 से 10 किलो वजन वाला कोई छोटा बच्चा लटका लें, या मतलब वैसे कोई कम वजन वाला, मतलब नीचे पैरों की साइड में कुछ लटका लें, मतलब जैसे पुलअप कर रहे हैं, पुलअप करें थोड़ी थोड़ी टाइम उसे लटकाएं। ज़्यादा वजन ना लटकाएं लड़कियां, 10 किलो तक बहुत है। नॉर्मली 10 किलो लटका लो, बहुत वजन है लड़कियों के हिसाब से, लेकिन 10 किलो वही लटकाए जिसका 45 किलो के आसपास वजन है। अगर 45 किलो से कम वजन वाली लटका रही हैं तो उनसे मेरी ये है कि थोड़ा वजन कम कर लें। और जो लड़कियां हैं नॉर्मली ये मान के चलो बेड रेस्ट पे ही रहें। अगर 0.5 से उनकी हाइट मतलब कि 0.5 समथिंग कम है तो वो बेड रेस्ट पे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कुछ ही दिन की बात है, और जिस दिन से तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाए तब से तो मैं पर्सनली यही कहूँगा कि तुम बेड रेस्ट पे रहो, क्योंकि एडमिट कार्ड आने की भी डेट आ गई है। और उससे जो लड़कियां हैं उनके लिए एक चीज़ और है, नॉर्मली जितनी भी लड़कियां हैं अगर उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है कर्व टाइप है तो वो डेली की डेली प्रेस कराएं, अगर कर्व टाइप में है तो। अगर कर्व टाइप में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत लड़कियों की हाइट जो मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कर्व टाइप में होती है, तो वो उससे प्रेस कराए डेली की डेली 2-4 मिनट जो है, मतलब उल्टे लेट जाना है, उल्टे लेटने के बाद में अपनी जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड है उसे प्रेस कराए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। मैं कल जो भी कोई एक लड़का आएगा उसकी जिस तरीके से मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ उस तरीके से उसकी एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, अगर तुम कहोगे तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सभी मतलब कि कुछ ही लड़कियाँ हैं मेरे चैनल पे जो एक मतलब कुछ ही लड़की हैं वो समझ जाएंगी। अगर नहीं समझ पा रही तो मैं उन्हें बता दूंगा। ये सिर्फ उनके लिए काम आएगा जिन लड़कियों की जो हाइट है वो 0.5 सेंटीमीटर कम है, क्योंकि लड़कियों की स्पाइनल कॉर्ड में कर्व आ जाता है। ये मान के चलो करीबन करीबन 90% लड़कियाँ होती हैं जिनमें 0.5 का वेरिएशन आ जाता है इस वजह से, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा कुछ और नहीं कहना चाहता, बस यही है कि अपना जो है जिन बंदों की मतलब कि एक 67 के सीरीज में हाइट है वो बंदे फ़िलहाल DVPST तक रनिंग पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जिन बंदों की रनिंग नहीं आ रही वो बस अपनी रनिंग करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जय हिंद दोस्तों।